नमस्कार। आज हम कबीरदास जी की साखी पढ़ेंगे। इनकी व्याख्या, इनका भाव, इन साखी के माध्यम से उन्होंने हमें क्या बताया है। सबसे पहले तो हम साखी शब्द का ही अर्थ समझ लेते हैं। साखी मतलब साक्षी, गवाह, प्रमाण। मतलब ये साखियाँ जो हैं ये गुरु कबीरदास जी के द्वारा दिए गए ज्ञान का प्रमाण है। इन साखियों में कबीरदास जी ने गुरु की भक्ति, ईश्वर की भक्ति, इनकी महत्ता बताने के साथ साथ संसार में जो समस्त वस्तुएं हैं, जड़ चेतन जो भी कुछ है ये संसार में, वो सभी कुछ नश्वर है। केवल प्रभु ही एक ऐसी सत्ता है जो अनश्वर है। बाकी संसार की सारी वस्तुएं नश्वर हैं। नश्वर मतलब नष्ट होने वाली हैं। ये बात बताते हुए कबीरदास जी ने इस बात पर भी हमारा ध्यान आकर्षित कराया है कि ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में अहंकार जो है वो बहुत बाधक है। तो हमें अहंकार को त्याग देना चाहिए, तभी हमें प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। अब ये सारी साखियां जो हैं ये दोहा छंद में हैं और व्याख्या आप समझेंगे। आप 9th क्लास में हैं, अब तो 9th क्लास में अब स्टार्टिंग होने जा रही है व्याख्या की। तो व्याख्या से मतलब कि इस साखी के से हमें क्या भाव समझ में आता है, हम क्या समझ रहे हैं, इसके माध्यम से, साखी से, दोहे से हमें क्या बात पता लग रही है, वो उसकी व्याख्या होती है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। पहली साखी। सतगुरु हम सु रीझी करी। सतगुरु सच्चा गुरु, सच्चे गुरु ने हमसे प्रसन्न होकर जो हमें ज्ञान दिया, ज्ञान का उपदेश दिया, यानी गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण भाव है कबीरदास का। गुरु के प्रति उन्होंने अपनी कृतज्ञता भी अर्पित की है। उनके प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए कह रहे हैं कि गुरु ने जो हमें ज्ञान दिया, ज्ञान का उपदेश दिया, उससे हमारे हृदय में भक्ति उत्पन्न हो गई, प्रभु के प्रति भक्ति भावना उत्पन्न हो गई। भक्ति के इस बादल से, मतलब जो गुरु के प्रति भक्ति भावना, ईश्वर के प्रति भक्ति भावना, तो भक्ति का जो ये बादल था, इससे प्रेम और स्नेह की वर्षा हुई। जब गुरु के प्रति हमारी आस्था जग गई तो गुरु के का हमारे प्रति प्रेम हुआ, स्नेह हुआ, जिससे हमारा अंग अंग भीग गया। मतलब कि हमें मानो उनके प्रति स्नेह से सिंचित हो गए, उनके स्नेह में हम भीग गए, स्नेह की बारिश में। कवि स्पष्ट करना चाहता है कि गुरु ईश्वर का ज्ञान कराता है। मतलब जो हमें ईश्वर का ज्ञान कराता है वो गुरु ही कराता है। उसकी भक्ति से अत्यधिक संतुष्टि की प्राप्ति होती है और मन प्रेममय हो जाता है। इसलिए मनुष्य के जीवन में सच्चे गुरु का होना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत साखी में कवि स्पष्ट करना चाहता है कि ज्ञान और भक्ति के क्षेत्र में गुरु की महत्ता बहुत अधिक है। अब दूसरी साखी की ओर बढ़ते हैं आगे। राम नाम के पटतरे देवे को कछनाहि। क्या ले गुर संतोष ये हौस रही मन माही। हौस मतलब अभिलाषा और पटतरे मतलब समान। संतोष तो संतोष है ही, संतुष्टि। तो इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि गुरु बहुत महान है। तो गुरु की महत्ता और राम नाम की जो महत्ता है उसको वर्णित कर रहे हैं कवि। कवि कहता है कि मेरे गुरु ने मुझे जो राम नाम
का ज्ञान कराया, जो उपदेश दिया राम नाम का, उसकी समानता किसी भी से भी नहीं की जा सकती। उसकी समानता तुलना कहीं भी है ही नहीं। राम नाम देकर गुरु ने जो मेरे प्रति उपकार किया है, मतलब गुरु का ये मुझ पर बड़ा उपकार है कि उन्होंने मुझे राम नाम का ज्ञान कराया, मुझे राम मंत्र दिया। उसके अब मेरे पास कह रहे हैं ना कि क्या ले गुरु संतोषिए, दे मैं कौ कछु नाहि, हौस रही मन माही। हौस रही मतलब अभिलाषा मन में बनी हुई है कि गुरु ने तो मुझे राम नाम दे दिया। अब मेरे पास तो ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो मैं अपने गुरु को देकर अपने मन में संतुष्टि का अनुभव कर सकूं। मेरे मन में तो हौस, हौस मतलब अभिलाषा, यही अभिलाषा निरंतर बनी हुई है कि मैं अपने गुरु को क्या दूं जिससे मुझे संतुष्टि प्राप्त हो, मुझे अच्छा लगे। तात्पर्य यही है कि कबीरदास जी को अपने गुरु से जो राम नाम का मंत्र मिला, राम नाम मंत्र, राम गुरु मंत्र हुआ ना, राम नाम दिया गुरु ने, तो उनके मन में ये बात है, वो असंतुष्ट हैं इस बात से कि गुरु ने तो मुझे राम मंत्र दे दिया और मेरे पास कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है गुरु को देने के लिए जिससे मैं उनको देकर और स्वयं संतुष्टि का अनुभव कर सकूं, मुझे आनंद प्राप्त हो, मुझे अच्छा लगे कि मैंने गुरु को कुछ भेंट किया। यहाँ गुरु जी द्वारा दिए गए ज्ञान दान, वो कह रहे हैं ना कि मेरे पास ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो मैं गुरु को दे सकूं, तो यानी ज्ञान का जो दान है उसका मूल्य भी यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि शिष्य कोई भी वस्तु दे ले, गुरु को सम्मानित करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए वो कुछ भी देना चाहे, लेकिन गुरु के ज्ञान का कोई मूल नहीं है, कोई भी मूल्य नहीं है उसका। अब तीसरी साखी की ओर बढ़ते हैं। ज्ञान प्रकाश्या गुर मिलिया, सोजनी बिसर जाए। बिसरने मतलब विस्मृत हो जाना, भुला देना। मिलिया मिले सामान्य से शब्द है, जिन्हीं नहीं। ज्ञान के प्रकाश के कारण गुरु की प्राप्ति हुई। सीधे सी बात है कि गुरु के मिलने पर ज्ञान प्राप्त हुआ और गुरु की प्राप्ति तब होती है जब ईश्वर की कृपा हम पर हो जाती है। कवि स्पष्ट करना चाहता है कि सच्चा गुरु अगर मिल जाए तो मानो ज्ञान का प्रकाश फैल गया। और कवि अपनी अभिलाषा बताते हुए कह रहे हैं कि मेरी भी अभिलाषा है कि जिस गुरु ने मुझे ज्ञान दिया है, गुरु की कृपा से ज्ञान मिला ना, गुरु ने दिया ज्ञान, तो जिस गुरु ने मुझे ज्ञान का उपदेश दिया, ज्ञान प्रदान किया, वो मेरे हृदय से कभी मैं उसे भुला ना पाऊं, मतलब वो सदैव मेरे मन में रहना चाहिए, सम्मान उनका मेरे मन में बना रहना चाहिए, कभी भी मैं उन्हें अपने मन से भुला ना पाऊं। कबीर का मत है, वो कहना चाहते हैं कि मुझे सच्चा गुरु तभी प्राप्त हुआ जब मुझ पर प्रभु की कृपा हुई। मतलब सच्चा गुरु तब प्राप्त हुआ जब प्रभु की कृपा हुई। अच्छे गुरु का मिलना यह भी ईश्वरीय कृपा पर निर्भर है। और देखिए, प्रभु तक पहुंचने का मार्ग वो गुरु बताता है। तो इनकी तुलनात्मक अभिव्यक्ति की गई यहाँ पे गुरु और ईश्वर की, कि गुरु और ईश्वर जो हैं इनकी तुलनात्मक अभिव्यक्ति की गई है कि गुरु तब मिलता है अच्छा जब प्रभु की कृपा हो, और गुरु ही प्रभु तक पहुंचने का मार्ग बताता है। कबीर दास जी आगे ये भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि गुरु ने ईश्वर का ज्ञान दिया, परंतु सच्चा गुरु भी तभी प्राप्त होता है, या मुझे तब प्राप्त हुआ, कबीरदास जी कह रहे हैं, जब ईश्वर की मुझ पर कृपा हुई। अब हम चौथी साखी की तरफ बढ़ते हैं। माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत, कहे कबीर गुर ज्ञान तैं एक आध उबरंत।
पतंग मतलब पतंगा, जो दीपक पे जब दीपक जलता है तो पतंगे अलग अपने आप को उससे मिटा के इधर उधर गिर जाते हैं ना, तो वो भ्रमित रहते हैं। भ्रमित हो जाना, भ्रम में पड़ जाना। उभरंत से मतलब मुक्त हो जाना। कवि ने गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि गुरु की कृपा होगी तभी मनुष्य माया रूपी अग्नि से, मतलब जो माया के पीछे दौड़ता है, विविध विषय सामने आ जाते हैं, उनमें उलझा रहता है, तो इससे तभी बच सकता है। माया रूपी दीपक के सामने मनुष्य भी पतंगे के समान ही है, क्योंकि वो माया जैसे पतंगा दीपक के ऊपर भ्रम के कारण घूमता रहता है और उस पे स्वयं को मिटा देता है। जिस प्रकार पतंगा दीपक को देखकर उसकी तरफ दौड़ता है, भ्रमित रहता है ना, वो दौड़ता रहता है उसकी तरफ और उस पर गिरकर जल जाता है, नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य भी माया के वशीभूत होकर इधर उधर चक्कर काटता रहता है, भ्रम में रहता है और अंत में स्वयं को नष्ट कर डालता है। आगे कवि स्पष्ट करते हैं कि गुरु से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उसी से मनुष्य माया के बंधन से बच पाता है। लेकिन कोई बिरला व्यक्ति, मतलब कि कोई व्यक्ति ही, बिरला से मतलब कोई व्यक्ति ही इस ज्ञान को प्राप्त करके माया भ्रम से बच जाता है। अपने को माया रूपी जो ये दीपक है, इससे स्वयं को बचाने में समर्थ हो जाता है। माया क्या है? मतलब माया कि जो माँ माने कुछ नहीं है, या माने जो, मतलब जो कुछ नहीं है। बहुत से विषय संसार में होते हैं ना, और हम उनमें ही अपने को रमाए रखते हैं, उन्हीं में लगे रहते हैं। लेकिन जब प्रभु की भक्ति का उदय मन में होता है, तो हमें सत्य का ज्ञान होता है, हम प्रभु की भक्ति में लग जाते हैं। तो गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान से इस सांसारिक संसार में जो माया होती है, भ्रम के कारण मनुष्य भटकता रहता है, तो उससे वास्तविक स्वरूप जो है उसका अनुभव होता है। और गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान को भी कोई व्यक्ति ही ग्रहण करते हैं, और जो ग्रहण कर लेते हैं वो माया से बच जाते हैं। अब 5वीं साखी की तरफ बढ़ते हैं। जब मैं था, मैं मतलब अहंकार, तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही। प्रेम गली अति सांकरी, सांकरी मतलब संकरी है, बहुत छोटी है, उसमें बहुत कम स्थान है, जो प्रेम की गली है। ता में दो ना समाई, इसमें दो नहीं समा सकते एक साथ। कबीरदास जी ने गुरु और भगवान की एकता स्पष्ट करते हुए सभी प्राणियों को अहंकार को त्यागने का उपदेश दिया है। कवि कहता है कि जब तक मुझ में अहंकार व्याप्त था, मतलब मेरे अंदर अहंकार की भावना थी, जब मैं था, मैं मतलब अहंकार, तब गुरु नहीं, तब मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई। मैं ईश्वर रूपी गुरु से स्वयं को अलग मानता था। लेकिन ज्ञान प्राप्त होने पर मुझे सब तरफ ईश्वर ही ईश्वर दिखाई देते हैं। सब जो भी दिखाई देता है संसार में, वो सब ईश्वरीय सत्ता है, मुझे ऐसा अनुभव होता है। प्रेम की जो ये गली है, ये बहुत अधिक संकुचित है, छोटी है। मतलब अगर अहंकार मन में रहेगा तो कैसे ईश्वर के प्रति भक्ति उत्पन्न हो सकती है? अहंकार और ईश्वर ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ईश्वर के प्रति जो प्रेम की गली है, ये बहुत सक्रिय है। सक्रिय मतलब कम स्थान वाली, इसमें बहुत कम स्थान है। या तो ईश्वरीय प्रेम ही रहेगा या अहंकार ही रहेगा। तो ये बहुत सक्रिय है, बहुत पतली है, छोटी है, इसमें कम स्थान है। इसमें दोनों एक साथ नहीं समा सकते। अहंकार और ईश्वर दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए
कवि आगे स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि ईश्वर के दर्शन अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर जो अहंकार है निश्चित रूप से हमें उसको मिटाना होगा, समाप्त करना होगा। यानी कवि ये कहना चाहता है कि प्रभु की प्राप्ति में जो सबसे बड़ा बाधक तत्व है, जो बाधा डालता है, वो अहंकार ही है। आज के लिए इतना ही, बाकी दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।